स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 साल से सत्ता के केंद्र में हैं। पहले लगातार 12 साल गुजरात के सीएम रहे, फिर 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कई उपलब्धियां हैं। उनकी सफलता हर किसी ने देखी है। आज पूरी दुनिया में उनका अलग ही मुकाम है। मोदी सफलता के शिखर तक कैसे पहुंचे? उनके 20 साल तो सबने देखे हैं। शाह की नजर में मोदी क्या हैं, ये खुद अमित शाह ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 साल से सत्ता के केंद्र में हैं। पहले लगातार गुजरात के सीएम रहे, फिर 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं। बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कई उपलब्धियां हैं। उनकी सफलता हर किसी ने देखी है। आज पूरी दुनिया में मोदी का एक अलग मुकाम है। मोदी सफलता के शिखर तक कैसे पहुंचे? उनके 20 साल तो सबने देखे, लेकिन शाह की नजर में मोदी क्या है, वो खुद अमित शाह ने बताया। पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बीते 20 साल से एक सफल लीडर के तौर पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। मोदी बतौर प्रधानमंत्री भी अब 8 साल पूरे करने वाले हैं। उनकी सफलता और उपलब्धियों की लिस्ट लंबी है। इसी पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक किताब लिखी है। इसकी लॉन्चिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ सफलता नहीं बल्कि पीएम मोदी के संघर्ष को भी सामने लाने की कोशिश की। मैं आज इस पुस्तक के अंदर जो अलग अलग चैप्टर लिखे गए हैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, परंतु पुस्तक जिन पर है इनके बारे में बात करना चाहता हूं। जिस प्रकार का ऑडियंस मेरे सामने है, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जाना है, देखा है, मोदी जी की सफलताओं को देखा है, मोदी जी के 20 साल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते भारत में और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है इसको सभी ने देखा है। परंतु मैं राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बतौर सीएम और बतौर पीएम पूरे देश ने देखा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी ने क्या किया, इसकी जानकारी अमित शाह ने साझा की। मोदी जी के 20 साल का अनुभव, मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक बिल्कुल गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व बनने तक की सफर, और कभी पंचायत के सदस्य न रहे हुए व्यक्ति आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। अगर इसको समझना है तो आगे के 30 साल में जरूर जाना। सत्ता में रहते हुए 20 साल में पीएम मोदी ने जो भी हासिल किया है उसके पीछे उन 30 सालों की तपस्या भी है जो नरेंद्र मोदी ने संघर्ष के साथ की है। मोदी जी के आगे के 30 साल 3 दशक संगठन के अंदर गुजरे। संगठन के कार्यकर्ता के नाते छोटे से छोटे गांव में कभी एसटी बस पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी ऑटो में बैठकर गरीब से गरीब घर के अंदर इतनी ही साहसिकता से खाना खाते हुए मैंने मोदी जी को देखा है। और जो हम सब लोगों के लिए कुट प्रश्न है कि समस्याओं को समझने का इतनी बड़ी शक्ति मोदी जी में कहां से आती है। नीति निर्धारण करते वक्त छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए नीति हो, ये आग्रह कहां से आता है, और नीति सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, ये कुनेह कहां से आती है, उसका जवाब वो 30 साल के अंदर है।
गुजरात का सीएम बनने से पहले 30 साल तक मोदी ने संघर्ष किया और पूरे देश की समस्याओं को समझा। इसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तो समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। शाह ने बताया कि बतौर सीएम कैसे मोदी ने नीतियां बनाई और उनको अमली जामा पहनाया। मोदी की पहचान हर तबके और खासकर गरीबों के हितों से जुड़े फैसले लेने वाले नेता की है। अमित शाह ने बताया कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी में ये क्वालिटी कहां से आई। पहला हिस्सा उनका जीवन का परिश्रम, संवेदनाओं के साथ समस्याओं को समझना, समस्याओं का विश्लेषण करना और विश्लेषण के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढना। ये प्रक्रिया 30 साल चलती है, तब जाकर एक नरेंद्र मोदी सफल मुख्यमंत्री बनता है। लोगों की गरीबी, लोगों की समस्याएं, समाज के अंदर फैली अव्यवस्थाएं, लोकतंत्र के प्रति लोगों का उठता विश्वास, ये देखकर अगर दिल में टीस खड़ी नहीं होती है, एक दर्द खड़ा नहीं होता है, तो दर्द जब तक खड़ा नहीं होता है कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन पाता है। ये संवेदनशील स्वभाव उनका जो है, इसी में से ये टीस की निर्मित, ये दर्द की निर्मित होती है और उसी में से सभी समस्याओं का समाधान निकला है। गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी ने विकास का विजन सबके सामने रखा और उसी विजन को बतौर प्रधानमंत्री पूरे देश में लागू भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि आज जिस तरीके से मोदी का मूल्यांकन हो रहा है वो हर लिहाज से बेहद खास है। 20 साल से मोदी जी ने कई उपलब्धियां हासिल की है। ढेर सारे लोगों ने इनका एनालिसिस भी किया है। खास कर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और गवर्नेंस के लिए मोदी जी ने जो उपलब्धियां हासिल की है, इसका मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से किया है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन आप कर रहे हो जिसको मुख्यमंत्री बनने से पहले पंचायत चलाने का भी अनुभव नहीं था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे, पंचायत के सदस्य भी नहीं थे। और ऐसी व्यक्ति को अचानक भूकंप से पीड़ित एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उस वक्त बार बार चुनकर आना और इतना यशस्वी तरीके से गवर्नेंस करना, ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि। में ये बात इसलिए कहता हूं कि मूल्यांकन के पैरामीटर्स तय होने चाहिए। सत्ता तक पहुंचना आसान है, लेकिन सत्ता बरकरार रखना और लोगों के भरोसे पर बार बार खरा उतरना बड़ी चुनौती होती है। पीएम मोदी इस चुनौती पर भी खरे उतरे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मोदी पर जो किताब लिखी है उसमें मोदी के बतौर प्रशासक हर उपलब्धि का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया है कि कैसे मोदी एक विजन के साथ काम करते हैं और कैसे देश की तरक्की के लिए हमेशा डटे रहते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल के सियासी सफर पर किताब लिखी है, जिसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नाम की किताब में मोदी के 13 साल बतौर सीएम और 2014 से अब तक बतौर पीएम हासिल उपलब्धियों का जिक्र है। And elected each time with more majority. And the country today is happy that India is respected and recognized worldwide thanks to Narendra Modi. I had an occasion to work with him politically when I was in politics. I had an occasion to work with him in the administration when I was a minister. वेंकैया नायडू ने अपनी किताब में बताया है कि कैसे मोदी ने समाज के लिए काम किया और कैसे उनकी सोच से आज पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान बनी है। Transformation to better the lives of the people of the country.
This is the mantra and he is living up to the mantra. Always thinking, always trying to improve. वेंकैया नायडू ने भरोसा जताया कि इस किताब के जरिए लोगों तक मोदी के विचार पहुंचेंगे और लोग ये समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास के लिए कैसे काम करते हैं और कैसे विकास के सपने को साकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बाड़ी में इंजीनियर्स से मारपीट मामले में कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि मलिंगा का कहना है कि वो बेकसूर है और न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन कांग्रेस के चिंतन से पहले मलिंगा के सरेंडर से पार्टी की चिंता कम जरूर हुई है। कांग्रेस विधायक ने जयपुर में किया सरेंडर। सीएम का आदेश, गिरिराज मलिंगा का समर्पण। मुख्यमंत्री जी ने आप सरेंडर हो जाओ, मुख्यमंत्री जी ने कही सरेंडर हो गया। चिंतन से पहले कांग्रेस की टेंशन कम। मुख्यमंत्री जी ने आप सरेंडर हो जाओ, मुख्यमंत्री जी ने कही सरेंडर हो गया। जी हां, धौलपुर के बाड़ी में डिस्कॉम के एईएन हर्षदापति से मारपीट के मामले में कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जयपुर में सरेंडर कर दिया। गिरिराज मलिंगा मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे। उसके बाद जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सामने सरेंडर कर दिया। अनुसंधान में शामिल हों, कानून का सहयोग करें और उस निर्देश को मानते हुए उन्होंने आज यहाँ पर सहमति जताई अनुसंधान में शामिल होने के लिए और कानून के अनुसार जो भी आगे की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए। और फिर यहाँ पर आकर के उन्होंने सरेंडर किया, जिसके तहत उनको यहाँ से पुलिस के साथ में भिजवाया गया है धौलपुर। वहाँ पर जो भी अनुसंधान अधिकारी हैं उनके समक्ष ये पेश होकर के अनुसंधान में शामिल होंगे और उसके पश्चात जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश पर सरेंडर किया है। मेरे से आज तक पुलिस ने नहीं की है, ना कुछ ने कोई गिरफ्तारी की बात की, ना मेरे से कभी किसी ने कही। रात को मेरे पास तक फोन पहुंचा कि सुबह आप जयपुर आ जाओ। मैं सुबह जयपुर आ गया, मुख्यमंत्री जी से मिला। अभी तक मैं मिला नहीं, बाद से घटनाक्रम हुआ, पहली बार मिला। उन्होंने कही कि रोजाना की अखबारबाजी मीडियाबाजी होती है और विपक्ष के लोग रोजाना जो आरोप लगाते हैं, आप सरेंडर हो जाओ। मैं बस आप सरेंडर हो जाऊंगा। कांग्रेस विधायक ने साफ कहा वो बेकसूर हैं और न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। सरेंडर होने की वजह तो भाई उन लोगों को पता हुआ कि क्यों किया, क्या किया, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। कानून पर पूरा भरोसा है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है। लेकिन सर आप अभी भी बोल रहे कि आप तो आरोप लगे निराधार। बिल्कुल कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा। कुछ किया ही नहीं है। पहले आप उसकी बयान देखो आप, तो उसने पहले FIR दी है, मैंने वो भी आप लोगों को उपलब्ध कराई थी, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उसने पहले जो तहरीर दी है, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, डॉक्टरों की आपके बयान है, उसने खुद ने अपने बयान दिए हैं कि इस मेरे को जनता द्वारा मारपीट की गई है। ऐसी बात तो नहीं कि वो मेरे को जानते नहीं हो, MLA को जानते हैं वो। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर पूरा मामला है क्या। बाड़ी के बिजली ऑफिस में 28 मार्च को मारपीट हुई थी। AEN और JEN के साथ बेरहमी से मारपीट हुई थी। घायल AEN ने पुलिस को दिया था पर्चा बयान। गिरिराज मलिंगा पर लगाया था मारपीट का आरोप। SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज हुआ था मामला। क्रिकेट बैट से पैर तोड़ने का भी आरोप। दरअसल कांग्रेस के चिंतन शिविर से ठीक पहले विधायक मलिंगा का सरेंडर करना कुछ और ही इशारा करता है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस ने फजीहत होती देख मलिंगा पर सरेंडर का दबाव बनाया। यही नहीं, कांग्रेस किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहती थी जिससे जनता को खराब मैसेज जाए, क्योंकि पिछले करीब 1.5 महीने से मलिंगा का मामला सुर्खियों में था और अब इतना तो तय है कि चिंतन से पहले कांग्रेस की चिंता थोड़ी कम जरूर हुई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। इस डिजिटल युग में महिलाओं के साथ ऑनलाइन अब्यूज और हैरेसमेंट बढ़ गया है। महिलाओं को हैरेसमेंट की हर घटना पर आवाज उठाने के लिए एनकरेज करने की जरूरत है ताकि दोषी को जिम्मेदार ठहराया जा सके। कॉल इट आउट, क्योंकि #It'sNotOK कैंपेन के जरिए न्यूज़ 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर यही लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। देखिए एक कंटेंट क्रिएटर की इंस्पायरिंग कहानी जिसने ऑनलाइन हरासमेंट के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। मिलिए सतस्य थरीन से, मैंगलोर के 28 साल की कंटेंट क्रिएटर। सोशल मीडिया पर अपनी ऑडियंस से जुड़ने के सफर में सतस्य को एक अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा। उसे एक आदमी से अनचाहे भद्दे मैसेज और ईमेल्स आने लगे। सतस्य ने इस हैरेसमेंट को इग्नोर करने की बजाय साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी सूचना दी। उसे जल्द ही ये खबर मिली कि उसकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। I saw his profile and I see that he's put a picture in Mangalore standing outside my childhood school. And at that moment I remember like my blood ran cold. I was so terrified. माता पिता से मिले सपोर्ट के साथ सतस्य ने इस परेशानी को खत्म करने के लिए औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन का रुख किया। पुलिस ने इस आश्वासन के साथ एक छोटी सी शिकायत दर्ज की कि अगर उत्पीड़क ने उसे फिर से संपर्क करने की कोशिश की तो इस शिकायत को FIR में बदल दिया जाएगा। The minute they are stopped and told that it's wrong and they actually have to face the consequences for their action, that's when not only are you empowered as a person, but you are stopping that cycle of them doing it to someone else. सतस्य थेरीन वो हैं जिसने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और न्यूज़ 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर भी यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उत्पीड़न की बात आती है तो चुप न रहें, आवाज उठाएं, कॉल इट आउट, क्योंकि इट्स नॉट ओके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।